लेकिन इसी के साथ ही अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अगर एक तरह से देखें तो हमारे परिवार में से अगर कोई भी बच्चा कभी किडनैप हो जाए या उसे अगवा कर लिया जाए तो कितनी चिंता होती है। और नाइजीरिया से आई कुछ इस तरीके की खबर ने पूरी दुनिया को इस समय हिला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नाइजीरिया से एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 300 बच्चे किडनैपर्स का शिकार बन गए हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी किडनैप किया गया। हालांकि कुछ बच्चे किडनैपर्स के चंगुल से भागने में भी सफल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि नाइजीरिया में मास किडनैपिंग की ये पूरी कहानी। तो नाइजीरिया में मास किडनैपिंग हुई है, जहां स्कूल से 300 से ज्यादा बच्चों को अगवा किया गया एक साथ। और नाइजर प्रांत के कैथलिक सेंट मैरी स्कूल की ये पूरी घटना इस समय सामने आई है। हालांकि उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए अभियान लगातार जारी है और इसके साथ ही जहां एक तरफ बच्चे वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भी इस समय किडनैप किए गए हैं। अगवा बच्चों की अगर उम्र की हम बात करें तो 8 से 18 के बीच इन बच्चों की उम्र बताई जा रही है और सभी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं यहाँ पर। इसके साथ ही जो 51 बच्चे हैं वो किडनैपर्स के चंगुल से वहां से छूटकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। मिलिट्री का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी इस समय जारी है और जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढने की कोशिश इस समय की जा रही है। आइए आपको उस स्कूल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां से ये बच्चे अगवा किए गए हैं। तो ये उस स्कूल की तस्वीरें जहां से एक साथ 300 बच्चों को किडनैप किया गया है। और सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि 12 टीचर्स 12 शिक्षक समेत इन सभी बच्चों को किडनैप किया गया है। हालांकि फिलहाल आर्मी जो है इस समय लगातार वहां पर लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, इन बच्चों का रेस्क्यू किया जाए। और ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जेसिका तनेजा जुड़ रही है, सीधा उनका रुख करेंगे। जेसिका, मास किडनैपिंग के बाद बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री भी अपना ऑपरेशन चला रही है, क्या अभी तक किसी प्रकार की कोई सफलता हाथ लगी है? जेसिका, देखिए, अभी तक तो किसी सफलता का कोई भी बयान नहीं आया है नाइजीरिया की अथॉरिटीज़ की तरफ से। पर अब अगर आप देखें, ये एक ऐसी घटना है जिस समय आप देखें जिस हिसाब से मीटिंग्स चल रही हैं अमेरिका में, अभी जैसे ही आप और मैं बात कर रहे हैं, जिस समय ये घटना हुई उस टाइम नाइजीरिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नुहू रिबाडू मिल रहे थे पीट हेग्सेथ के साथ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। तो ये सब मीटिंग्स भी चल रही हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है इसका। लेकिन ये ऐसी पहली बार नहीं है। आप देखें, केबी रीजन जो केबी स्टेट कहा जाता है, जहाँ से ये हत्या ये अबडक्शन हुआ है, उससे करीब आप कह लें 170 किलोमीटर दूर ये एक कुछ महीने पहले 25 बच्चों को भी अगवा किया गया था। और वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन था, ये एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी नेशन है जहाँ किया गया है, एक सेंट मेरी स्कूल जिसे बताया जाता है। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है पिछले कुछ दिनों में, ये कहते हुए कि वो यूएस के ट्रूप्स भी भेज सकते हैं नाइजीरिया में क्रिश्चियन माइनॉरिटी को सेफगार्ड करने के लिए। बट जिस हिसाब से आप देखिए अबडक्शंस जो हुई है वो दोनों क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की हुई है। तो जिस सिक्योरिटी सिचुएशन में फिलहाल अभी नाइजीरिया की स्टेट है, उसको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और स्कूल जो है इस समय अभी बंद है, जैसे कि आपने बताया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और हमारे साथ साझा करने के लिए जेसिका। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को